आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रॉब्लम ऑन सिंगल लिमिटिंग फैक्टर। इस वीडियो में हम सिंगल लिमिटिंग फैक्टर की बेसिस पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है। अगर लिमिटिंग फैक्टर की बात की जाए तो लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कंपनी की प्रोडक्शन को, कंपनी की पैदावार को लिमिट करता है या स्टॉप करता है, रोकता है। तो ऐसा कोई भी फैक्टर या वेरिएबल जो कि कंपनी को पैदावार करने से या प्रोडक्शन करने से रोके, उस फैक्टर को, उस वेरिएबल को हम लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर बात चल रही है सिंगल लिमिटिंग फैक्टर की। तो जब सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल कंपनी को उसकी प्रोडक्शन से लिमिट करेगा या स्टॉप करेगा, तो उसे हम कहेंगे कि ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो लेट्स सपोज एक कंपनी है ABC कंपनी, जो ये 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, केक, ब्रेड और बन। हम कहते हैं कि कंपनी की इन तीनों प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो है 1000, 2000 और 3000। अब इन चीज़ों को बनाने के लिए कंपनी का कुछ लगता है मटेरियल और कुछ लगती है कंपनी की लेबर। लेट्स सपोज कि इस डिमांड की बेसिस पर कंपनी को 100,000 केजी जो है वो फ्लोर या आटा रिक्वायर है इन तीनों प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। साथ ही साथ कंपनी को जो लेबर आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो है 1000 लेबर आवर्स। लेकिन हमने देखना है कि कंपनी को अवेलेबल कितनी है ये दोनों वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें तो कंपनी को अवेलेबल है 1,20,000 केजीज मटेरियल, लेकिन जो ऑर्स अवेलेबल हैं वो है 900 ऑर्स। अब यहाँ पर अगर देखें तो जब अवेलेबिलिटी कम होगी और रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर एक शॉर्टफॉल आ रहा है, लेकिन मटेरियल में कोई शॉर्टफॉल नहीं है। तो इसलिए कंपनी का जो एक सिंगल लिमिटिंग फैक्टर होगा वो होगा लेबर। अब इसी कंसेप्ट की बेसिस पर अगर हम अपनी प्रॉब्लम की तरफ आएं तो यहाँ पर एक कंपनी है ए कंपनी, जिससे रिलेटेड डेटा दिया गया है और साथ ही साथ हमें रिक्वायरमेंट दी गई है। रिक्वायरमेंट में ये कहा जाता है कि व्हाट इज द शॉर्ट फॉल ऑफ लेबर आवर्स एंड आल्सो प्रिपेयर द ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान। इसमें हमने क्या करना है कि शॉर्टफॉल देखना है कि लेबर आवर्स का कितना आ रहा है और ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को बनाना है। जिसके लिए अगर हम यहाँ क्वेश्चन पढ़ें तो एक कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट एक्स एंड प्रोडक्ट वाई। कंपनी 2 प्रोडक्ट्स बना रही है एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आर डिटरमिन एज फॉलोज फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है वो नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पर हमें अवेलेबल है। सेल्स डिमांड फॉर ईच यूनिट इज ऑल्सो अवेलेबल। सेल्स डिमांड भी हमें यहाँ पर दी गई है, जिसमें सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सब आइटम्स मेंशन हैं। उसके बाद एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें कहा जाता है देयर आर ओनली 4000 लेबर आवर्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग मंथ। इसमें कहा जा रहा है कि जो लेबर आवर्स हैं वो सिर्फ 4000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम लिमिटिंग फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर देखा जाए प्रोडक्ट एक्स के लिए, तो प्रोडक्ट एक्स के लिए ये कहा जाता है कि जो लेबर और पर यूनिट है वो है 0.5 आवर्स। हमने देखना है कि रिक्वायर उसको कितने हैं और रिक्वायरमेंट जो है वो डिमांड के मुताबिक निकलती है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट एक्स की रिक्वायरमेंट को जान लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट एक्स की 0.50 जो पर यूनिट लेबर आवर्स हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं अवेलेबल हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 यूनिट से जो कि डिमांड है। तो ये जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 को 5000 से, तो ये आ जाएगा 2500 लेबर आवर्स जो कि रिक्वायर्ड हैं प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह से प्रोडक्ट वाई के लिए 0.75 आवर्स और यूनिट्स जो हैं वो 4000 यूनिट्स हैं। हमने यहाँ पर भी प्रोडक्ट वाई के लिए कैलकुलेट कर ली रिक्वायरमेंट, जो कि हमारे पास आ जाएगी 3000 आवर्स। अब अगर टोटल रिक्वायरमेंट देखें लेबर आवर की कितनी है, तो उसके लिए हम 2500 में प्लस कर देंगे 3000 आवर्स को, तो ये आ जाएगा 5500 टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल लेबर आवर्स जो रिक्वायर हैं वो हैं 5500।
अब अगर हमें इतने ही आवर्स अवेलेबल होते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अवेलेबिलिटी इससे कम है तो इसका मतलब है कि शॉर्टफॉल है और जो लेबर आवर्स हैं वो हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सिर्फ 4000 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पर अवेलेबिलिटी को भी मेंशन कर देंगे जो कि हमारे पास 4000 लेबर आवर्स की है। फिर हमने ये देख लेना है कि शॉर्टफॉल कितना आ रहा है। उसके लिए हमने 5500 में से 4000 अवेलेबिलिटी के लेबर आवर्स को लेस करना है, तो ये 1500 का शॉर्टफॉल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर है। इसके अलावा और किसी भी लिमिटिंग फैक्टर से रिलेटेड या किसी भी वेरिएबल से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये सिंगल लिमिटिंग फैक्टर है। उसके बाद हमने जो पहला स्टेप था वो तो परफॉर्म कर लिया है, जिसमें हमने शॉर्टफॉल को कैलकुलेट किया है। अब हम चलते हैं और रैंकिंग करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन प्लान को, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को बना सकें। तो पहली जो रिक्वायरमेंट थी उसको तो हमने मीट कर लिया है, जिसमें शॉर्टफॉल को कैलकुलेट करना था। अब हम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में भी हमने इसको डिटेल में सीखा था, इसी तरह यहाँ पर भी हम इसको सीख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे रुपीस, क्योंकि हमने सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को कैलकुलेट करना होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई दोनों से रिलेटेड सेलिंग प्राइस हमें यहाँ अवेलेबल है, जो कि है 100 रुपी प्रोडक्ट एक्स के लिए और 120 रुपीज प्रोडक्ट वाई के लिए। हमने क्या करना है कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट को मेंशन कर देना है, जो कि 100 थी प्रोडक्ट एक्स के लिए और 120 थी प्रोडक्ट वाई के लिए। अब सेलिंग प्राइस में से जब हम लेस कर देते हैं वेरिएबल कॉस्ट को, जो कि पर यूनिट ही होगी, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हम यहाँ देखें तो 80 रुपीज़ आ रही है प्रोडक्ट एक्स के लिए और 75 रुपीज़ आ रही है प्रोडक्ट वाई के लिए। हमने यहाँ पर 80 रुपीज़ को लेस करना है प्रोडक्ट एक्स की सेलिंग प्राइस में से और 75 को लेस करना है प्रोडक्ट वाई की सेलिंग प्राइस, जो कि 120 है, इसमें से। अब यहाँ पे हमने कर देना है 100 माइनस 80, तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट प्रोडक्ट एक्स के लिए। इसी तरह से 100 में से 75 को जब हम लेस करेंगे तो 25 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट आ जाएगा प्रोडक्ट वाई के लिए। तो इस तरह से इसको हम दे देते हैं कि ये हमारा स्टेप 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, जिसको हमने बोल्ड कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि लिमिटिंग फैक्टर क्या है और उसके बेसिस पर हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से इसको कैलकुलेट करके हम रैंकिंग परफॉर्म करेंगे और प्रोडक्शन प्लान को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से अभी तक हमने अपनी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के लिए हम अगली वीडियो में जानेंगे।